बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही मज़ेदार से चिकन और दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन माने कि इस तरीके से अगर आप दाल और चिकन बनाते हैं, दाल भी खिली खिली बनेगी, बहुत ही खुशबूदार बनेगी और इतनी टेस्टी होगी कि सब उंगलियाँ चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। आपने इस रेसिपी को फुल फॉलो करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल का विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और कोई भी न्यू आने वाली वीडियो जो है वो मिस ना होने पाए। आपको मेरे चैनल पे कुकिंग आइडियाज़, केक आइडियाज़ सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन और दाल। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा मैं ज़्यादा ऐड करूँगी, तकरीबन मैंने 3/4 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया था। इस ऑयल में साबुत ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून और मोटी काली जो है मिर्च वो काली इलायची वो ऐड कर दी है और दालचीनी के पीसेस ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें लौंग जो है 2 से 3 अदद वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। बस इनको हल्का सा कड़कड़ाने देंगे। जब ऑयल में ये हल्का सा ये कड़कड़ाने लगे तो हम प्याज इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने कटिंग कर ली थी, फिर हाथों से मसल के उनके लच्छे बना लिए। लच्छे बनाने से ये होता है कि प्याज जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके से हाथों से मसल के मैंने इनको जब डाला तो मैंने मसल के इनको अलग-अलग कर लिया और इनके जो लच्छे हैं वो अलग हो गए। अब इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है और मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे, तेज़ फ्लेम पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये प्याज फ्राई हो गए हैं और इनका बहुत अच्छा सा कलर आ गया। तो मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च जो है उसको भी पीस के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हल्का सा हम इनको भी भूनेंगे और इसके बाद चिकन ऐड कर देंगे। चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ kg के बराबर ले लिया था। आपकी अपनी चॉइस है, बोनलेस लें या विद बोन्स लें, लेकिन अगर मिक्स चिकन लेंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी सी चिकन की, ताकि इसका टेस्ट जो है वो लहसुन अदरक जो है उसका टेस्ट भी आ जाए इसमें और इसका कलर भी चेंज हो जाए, कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे भुनाई देखें इसकी तकरीबन हो गई है। इसका कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया। आप स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, ½ टीस्पून इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दूंगी। बस यही स्पाइसेस है जो हम ऐड करेंगे। बस लास्ट में आपने ये देखना है कि मैं एक चीज़ इसमें ऐसी डालूंगी कि जिनको दाल चना जो है वो खाने का इशू है, गैस प्रॉब्लम हो जाता है, तो जब वो चीज़ आप इसमें डाल देंगे तो वो इशू जो है वो आपका सॉल्व रहेगा। दाल जो है आपको तंग नहीं करेगी। तो बस इसकी भुनाई हम कर लेंगे। हल्का फुल्का पानी का छींटा भी लगाते जाएंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए। जब भी स्पाइसेस डाल के भुनाई करनी हो तो पानी का छींटा साथ साथ लगाएं, उससे भुनाई अच्छी हो जाती है और स्पाइसेस जलने भी नहीं पाते। तो बस इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अब यहाँ पे मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है तकरीबन 3 चम्मच के बराबर। मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रही, मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ और इससे टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें इसकी दही का पानी हमने खुश्क करना है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम उबली हुई चने की दाल जो है वो ऐड कर देंगे। दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था और फिर इसको बॉईल कर लिया था और मैंने 80% इसको बॉईल किया था। ये नहीं कि फुल बॉईल करना है। अगर फुल बॉईल कर लेंगे, इसको ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे तो फिर ये दाल खिली खिली नहीं बनेगी। इसलिए 80% तक हमने इसको कुक किया है और अब इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम मिक्स करके भून लेंगे इसको। अगर दाल ज़्यादा सॉफ्ट पहले से ही कर लेंगे तो फिर जब हम चिकन में दाल ऐड करेंगे तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी और खिली खिली दाल नहीं बनेगी। दाल खिली खिली बने तो वही मज़ा आता है और अच्छी भी लगती है। खाने में अगर चीज़ दिलकश हो तो फिर देखने में अगर चीज़ दिलकश हो तो फिर खाने का तो दिल करता है। बस यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया था और अब मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी और फिर इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी दाल हमारी जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह की इसकी लुक आई है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसमें एक हम स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जिससे आप अगर दाल ये बनाते हैं तो वो कोई गैस प्रॉब्लम नहीं करेगी।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली अजवाइन, और अजवाइन मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ले ली है, और इसको मैंने हाथों से अच्छे से मसला है और इसके ऊपर मैंने डाल दिया। अब इसमें गरम मसाला पीसा हुआ जो है वो भी ऐड कर दूँगी, और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स देने के बाद इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे, ताकि अजवाइन और मसाला जो है इसका टेस्ट और असर जो है वो पूरा इसमें दाल के अंदर चला जाए। तो बस इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ही कवर करेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो गया है और लुक इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, और खुशबू तो लाजवाब है। आपने इस रेसिपी को फुल देखते हुए ज़रूर ट्राई करना है। लास्ट में हम सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च कटी हुई जो है वो इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। और ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, खिली खिली सी हमारी ये दाल जो है ये बन के रेडी हुई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको कवर कर देंगे दाल को, लेकिन एक साइड से हम थोड़ी सी इसको थोड़ा सा इसको हाली छोड़ेंगे, ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। और ये लुक देखें जी दाल की, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से हमारी दाल चिकन जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और इसको हम अदरक और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च से गार्निश करेंगे। बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये दाल जो है ये बनके तैयार हो गई है। तो आपने इस रेसिपी को फुल फॉलो करना है, मुझे फीडबैक देना है कि आपकी दाल ये कैसी बनी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ फिर बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।